1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव। क्यों भीमा कोरेगांव का इतना महत्व है? क्यों लगभग 50 लाख लोग भीमा कोरेगांव पहुंचते हैं, लगभग 5 मिलियन लोग हर साल। इस देश में टीवी अखबार ईमानदार नहीं है, वो इस मौके को नहीं दिखाता है। टीवी अखबार इस पर बहस करता है कि जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई थी वो अंग्रेजों से थी, पेशवाओं की। ये बात उतना सच नहीं है जितना कहा जाता है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां नहीं जाते, मानवर कांसीराम नहीं जाते, और चंद्रशेखर आजाद भी वहां जाते हैं, मावन मिश्राम भी जाते हैं, रामदास अठावले भी जाते हैं, खुद भीमा कोरेगांव पर सरकार के अतिथि भी जाते हैं। भीमा कोरेगांव का जो पुणे से जब आप चलेंगे तो भीमा कोरेगांव की तरफ जब बढ़ेंगे, एक नदी है, वो घनघोर सर्दी की रात, महाराष्ट्र में अमूमन सर्दी नहीं होती है, लेकिन आज जब 1 जनवरी के दिन आप जाएंगे वहां, अभी वहां रौनक रहता है। आप नेशनल दस्तक पर पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहां रौनक रहता है, लोग देश भर से जुड़ते हैं, दुनिया भर से लोग उस पर नजर रखते हैं। और अब धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से ये प्रचार प्रसार होता रहा है। मैं भी कई बार गया हूं वहां। बाबा साहब अम्बेडकर भी 1927 में गए थे, मानवर कांसीराम साहब भी 72-73 में वहां गए थे। भीमा कोरेगांव दरअसल जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ाई थी। जो सैनिक थे, जिसमें महार सैनिक ज्यादा थे, उन्होंने जिस तरह से समझाया कि देखिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपकी आजादी चाहते हैं। ये हांडी और झाड़ू वाला कंसेप्ट वही लागू था। ये जो सबसे क्रूर जातिवादी पेशवा वहां के जो शनिवार वार है वहां माना जाता है, और उसी के खिलाफ उन्होंने 500 सैनिकों ने लड़ाई ठानी और लगातार वो लड़ते रहे। ठीक जब दुनिया नए साल के जश्न में थी, आजादी के लिए लड़ रहे थे, और नतीजा हुआ कि जो पेशवा सैनिक थे उनको मारा गया, गाजर मूली की तरह काटा गया। ये अंग्रेजों की बचाने की लड़ाई नहीं थी। अंग्रेजों ने तो कह दिया था कि इस लड़ाई में आप लड़िए या नहीं लड़िए, हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि 56,000 सैनिक हैं, हमारे पास सिर्फ 500 सैनिक हैं, उसमें मराठा भी थे, महार भी थे। और उसके बाद ये लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में 500 महार जो नैतिक रूप से मजबूत थे वो इस लड़ाई को जीतते हैं। ये बेसिकली जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ाई थी। पेशवाओं का जो दौर था वो इतना खतरनाक था, वो इतना जातिवादी था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद सोचिए, उस राज्य में जहां शिवाजी महाराज का समतामूलक राज था। आप महाराष्ट्र में और राजाओं को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए, वो कितने न्यायप्रिय राजा थे शिवाजी महाराज। उनके खिलाफ भी साजिश की गई। साजिश करने वाले का क्या नाम है, आप सब गूगल सर्च कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए। शिवाजी महाराज जो कृषि पालक थे, जो महिलाओं के संरक्षक थे, और उन्होंने खूब विदेशी राजाओं से लड़ाई लड़ी, मुगलों से भी लड़ाई लड़ी। लेकिन सोचिए, शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी महाराज की किस तरह से साजिश करके हत्या हुई। उनकी समाधि भी भीमा कोरेगांव नदी के बगल में है, और गणपत महार ऐसे तमाम लोगों ने हिम्मत दिखाई और उनसे भी साजिश हुई और उनके टुकड़े टुकड़े काटे गए। जिस तरह से संभाजी महाराज को काटा गया, उससे साफ था कि इसमें कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और उनके मारने का जो तरीका था वो पेशवाओं के मारने से मिलता जुलता था। तो बहुत जघन्य तरीके से उनको मारा गया। कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि उनको मुगलों ने मारा, कुछ कहते हैं कि उनकी मुखबिरी की गई। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो दिलीप मंडल हमेशा उठाते रहे हैं, कि अगर मराठाओं की सत्ता मुगल छीनते तो मुगल राजा होते, लेकिन जब मराठाओं की, शिवाजी महाराज की सत्ता गई, संभाजी महाराज की सत्ता गई, तो पेशवा की सत्ता कैसे आ गई? यह बड़ा सवाल है। इसका मतलब या तो मुगलों ने जीतकर पेशवाओं को दिया, तो पेशवा को क्यों दिया? क्योंकि पेशवा उनसे मिली भगत रखे हुए थे। एक सीधा सा सवाल है कि अगर मराठाओं की सत्ता गई, संभाजी महाराज की सत्ता गई, शिवाजी महाराज की सत्ता गई, और मुगलों ने सत्ता छीनी, तो वो सत्ता ट्रांसफर होकर मुगलों के पास जाता, मुगल राजा बनता पुणे का, तो पेशवा कैसे बन गया? बस इतना सा सवाल है, और कोई बड़ा सवाल नहीं है। तो खैर, मैं इतिहास में जा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं ये क्यों जरूरी है। शौर्य दिवस, मैं फिर कह रहा हूं, भीमा कोरेगांव देश में समतामूलक समाज की याद दिलाता है, उस महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज की याद दिलाता है जिन्होंने महिलाओं की रक्षा की, और किसी भी आताताई राजा के खिलाफ शिवाजी महाराज नहीं झुके, और वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के भी प्रतीक थे। और इतना ही नहीं,
शिवाजी महाराज ने हिंदू मुस्लिम के भेद को भी मिटाया। उनके लिए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम सेनापति थे या सैनिक थे जो जान न्यौछावर करते थे। तो संभाजी महाराज की हत्या की गई, वहां उनके शवों को टुकड़े टुकड़े किया गया, वहीं पर उनका भी समाधि है, वहां भी लोग जाते हैं। उसके बाद सोचिए, शिवाजी महाराज की समाधि किसने खोजी? उसी महाराष्ट्र के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने शिवाजी महाराज की समाधि खोजी और उनकी जयंती मनाना शुरू किया। तो कैसे महाराष्ट्र के जो विभूति हुए हैं, शिवाजी महाराज हों, संभाजी महाराज हों, साहू जी महाराज, सोचिए उन्हीं के वंशज, कोल्हापुर के राजा, सबसे पहले आरक्षण का कंसेप्ट उन्होंने दिया। उसके बाद ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, तमाम महापुरुष महाराष्ट्र की धरती से आए हैं जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ और समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी। इन्हीं सबके प्रतीकों के तौर पे आप भीमा कोरेगांव और शौर्य दिवस को देख सकते हैं। और महाराष्ट्र के गली गली से, देश भर से वहां लोग जाते हैं, लगभग 50 लाख लोग जमा होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वहां इंटरनेट ठप रहता है, इंटरनेट नहीं रहता है, आप लाइव रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार, जैसे सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, जहां दीक्षा भूमि है, बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ली, वहां भी 50 लाख करीब लोग आते हैं, लेकिन वहां राज्य सरकार इंतजाम करती है, लेकिन इंटरनेट नहीं रहता है, लाइव नहीं हो सकता है, या लोगों का दबाव है कि इंटरनेट काम नहीं करता है। भीमा कोरेगांव में भी राज्य सरकार भी इंतजाम करती है, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होती है, तमाम सत्ता के जो मुख्यमंत्री जाएं या बड़े कोई मंत्री जाए वो भी जाते हैं, लेकिन इंटरनेट ठप होता है। लेकिन अब सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, और हम लोग आपको कल कोरेगांव, भीमा कोरेगांव की ताजा तस्वीरें भी दिखाएंगे। आज रात 12 बजे से जमा हो गए होंगे लोग, रात 12 बजे से विधिवत उसका शुरुआत हो जाता है। और कल 1 जनवरी को नए साल के दिन जब दुनिया जश्न मना रही होती है, तो बहुजन समाज के जो सचेत लोग हैं, जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को जानते हैं, वो भीमा कोरेगांव पहुंचते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी भीमा कोरेगांव गए हैं, मान्यवर कांसीराम साहब भी भीमा कोरेगांव गए हैं, और इन दोनों हस्तियों ने इसे बहुजन समाज के शौर्य के प्रतीक को माना है। ये जातिवाद के प्रति बगावत का प्रतीक है, ये मानवीय सम्मान का प्रतीक है, ये मन के एक समान का प्रतीक है, जो गुरु घासीदास महाराज ने कहा था। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जातिवाद, हम लोग आपको पिछली बात बता रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज की लड़ाई बदले की लड़ाई नहीं है, बदलाव की लड़ाई है। आप अपने ही देश के नागरिकों को गुलाम बना के, लाचार बेबस रख के एक बेहतर मुल्क, मजबूत मुल्क नहीं बना सकते हैं। आज दुनिया में चीन है, अमेरिका है, वो अपने देशों को, उसने अपने ही लोगों को मौका दिया, लेकिन सोचिए आज भी अपने देश में जातिवादी मनुवादी सोच जिंदा है, और आज भी वैकेंसी में बेईमानी, नंबर में बेईमानी, पानी पीने पर मार देना, जाति देखकर एफआईआर न करना, जाति देखकर आरोपियों को बचाना, पीड़ितों को न्याय न देना, ये सब चल रहा है, यही जातिवाद मनुवाद है। और इसी के खिलाफ लड़ाई जो है वो शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव की प्रतीक है। अब लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाएगी, अब लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी। हमें अब भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के रूप में याद रखना है, लेकिन अब लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी, अब लड़ाई विचारों से लड़ी जाएगी, अब बाबा साहब के संविधान से लड़ी जाएगी। फूले, पेरियार, अंबेडकर, रविदास महाराज, सोनीलाल पटेल, राम स्वरूप वर्मा, महामना राम स्वरूप वर्मा, इन सब के विचार से, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर के विचारों से लड़ी जाएगी। मानवर कांसीराम साहब, रामविलास पासवान के विचारों से लड़ी जाएगी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से लड़ी जाएगी। और भीमा गांव एक, कोरेगांव एक प्रतीक है जो याद दिलाता है वो दौर अलग था, ये आज दौर अलग है। अब भी जातिवाद मनुवाद जिंदा है, तब राजाओं का दौर था तो तलवारों से लड़ाई होती थी, अब लोकतंत्र है, आपको गैर बराबरी के खिलाफ, असमानता के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी संवैधानिक तरीके से रहकर। तो जिन्होंने राजाओं के दौर में जो समानता की लड़ाई लड़ी, उनको नमन करने और उससे सीख लेते हैं, और अब कलम से आपको बराबरी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वोट की ताकत से बराबरी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाबा साहेब ने और जगदेव बाबू ने, रामस्वरूप वर्मा ने, सोनीलाल, महामना रामस्वरूप वर्मा ने, सोनीलाल पटेल ने, बीपी मंडल साहब ने, रामविलास पासवान ने, इन तमाम बहुजन नेताओं ने इस लड़ाई को आसान बनाया है। तो हमें ये लड़ाई कलम से लड़नी पड़ेगी,
वोट की ताकत से लड़नी पड़ेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।